हाय एवरीवन, आज मैं एक ऐसी कार के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में सुन के आपके मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो जगेगी, लेकिन साथ के साथ आपको खुशी भी होगी। क्योंकि ये जो कार है, पहली बात तो ये इंडियन है कंप्लीटली, मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चर या असेंबल इंडिया में नहीं हो रही, ये कंसेप्चुलाइज ही इंडिया में हुई है। एंड दी कंपनी इज बेसिकली स्टार्टअप कहना ठीक नहीं है क्योंकि कंपनी 2011 में स्टैब्लिश हुई थी। खैर ये सारी बातें मैं बताऊंगा अभी डिटेल में, बट मेन मुद्दा ये है कि ये जो कार आ रही है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये किसी बहुत बड़े ब्रांड की, एस्टैब्लिश ब्रांड की जैसे टाटा, महिंद्रा, मारुति, इनकी नहीं है। एक बिल्कुल एब्सोल्युटली नई कंपनी है। और किसी भी कंपनी के लिए नए सिरे से नई गाड़ी बनाना और स्क्रैच से कंपनी खड़ी करके ऑटो सेक्टर में एंटर करना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि गाड़ी को बनाने में इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इतनी रिसर्च डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती है, इतने पार्ट्स, वेंडर्स, बहुत हैसल वाला काम होता है कार बनाना। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है गाड़ी बनाने में और गारंटी कुछ नहीं होती कि वो गाड़ी बिकेगी नहीं बिकेगी, प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। सो कोई भी नया प्लेयर अगर आता है ऑटो मार्केट में, जीरो से स्टार्ट हो गए, तो उसे वाकई में एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आना होता है जो कि बाकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बहुत डिफरेंट हो, बहुत यूनिक हो और चांसेस ऑफ सक्सेस उस कार के बहुत ज़्यादा हाई हो। इन सब चीज़ों के चलते मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा एक नई कंपनी से जिसका नाम है प्रवेग। और ये 25 नवंबर को अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी अनवील करने वाले हैं। गाड़ी की बात है बाद में, पहले कंपनी के बारे में बताता हूँ। बेसिकली कंपनी का पूरा नाम है प्रवेग डायनेमिक्स और ये 2011 में जयपुर में एस्टैब्लिश हुई थी और इसने सबसे पहले स्पेशलिस्ट ऑफ रोड बगीज बनानी शुरू करी थी। इसके पास फंडिंग भी है। फ्रांस की एक कंपनी है एरिन ग्रुप, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में काफी एक्टिव है और फिलहाल ये कंपनी बैंगलोर में हेडक्वार्टर्ड है और इनका इंजीनियरिंग सेंटर भी बैंगलोर में है। इस कंपनी के बारे में ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा, काफी कम लोगों को आइडिया होगा, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक एसयूवी 25 नवंबर को अनवील करने वाले हैं, दैट इज नॉट द फर्स्ट व्हीकल। इससे पहले 2020 में, 2 साल पहले, इन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रिक सेडान जिसका नाम था एक्सटिंक्शन, वो शोकेस करी थी। और वो नॉर्मल पैसेंजर सेगमेंट के लिए नहीं, बल्कि हाई एंड फ्लीट मार्केट के लिए थी, जैसे BYD E6। उस सेडान को इस कंपनी ने यूज करा था एज अ टेक्नोलॉजी टेस्ट बेड और उस कार के थ्रू इन्होंने काफी चीजें चेक करी थी, जैसे इनकी बैटरी, पावर ट्रेन और सस्पेंशन सेटअप। अच्छा, बैटरी की भी अगर मैं बात करूं तो बैटरी कंप्लीटली इंडिया में ही असेंबल होगी। अब इनकी वो जो सेडान थी एक्सटिंक्शन, वो तो प्रोडक्शन में नहीं आई है फिलहाल, लेकिन उसको डेवलप करते करते ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर काफी एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं और अब ये फाइनली अपनी इस टेक्नोलॉजी को यूज करके पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी निकालने वाले हैं 25 नवंबर को। जो 2 साल पहले एक्सटिंक्शन अनवील हुई थी, वो तो सिर्फ एक गैराज बिल्ट प्रोटोटाइप थी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक एसयूवी है, दिस विल बी ए कंप्लीटली प्रोडक्शन रेडी कार। गाड़ी की बहुत ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन कंपनी ने इसका एक टीजर लॉन्च करा है। उस टीजर को देख के और इनकी वेबसाइट पे जो थोड़ी बहुत डिटेल्स इन्होंने शेयर करी हैं, उसको देखते हुए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है और गाड़ी से क्या एक्सपेक्टेशंस है, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। स्टाइलिंग के मामले में गाड़ी काफी मैच्योर्ड फील देती है और डिजाइन काफी मिनिमलिस्टिक है। जो एक्सटेंशन थी उसका भी डिजाइन बहुत मिनिमलिस्टिक था। उसके अलावा इस एसयूवी का डिजाइन भी बहुत ज्यादा एजी है। अगर आप देखोगे तो इसमें ज्यादा कर्व्स नहीं है, बल्कि शार्प एजेस नजर आएंगी आपको। कार की साइड प्रोफाइल को अगर देखा जाए तो इस एसयूवी के बहुत ही शार्पली रेक्ड फ्रंट एंड रियर विंड स्क्रीन्स हैं और जो फ्रंट फेंडर्स हैं वो भी काफी फ्लेयर्ड हैं। टीजर को देख के एक ट्विन सनरूफ भी विजिबल है। पीछे की साइड में टेल लैंप्स जो हैं वो अक्रॉस द एसयूवीज विड्थ पूरे स्ट्रेच होते हैं और बिल्कुल टॉप पे आपको एक कंटिन्यूअस एलईडी स्ट्रिप भी नजर आएगी। अगर टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करी जाए तो प्रवेग वालों ने कुछ डिटेल्स शेयर करी हैं, जैसे कि रेंज इसकी 500 किलोमीटर से ज्यादा होगी और टॉप स्पीड 200 kmph से ज्यादा होगी। साथ ही साथ इसके अंदर फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी होगी और एडिशनल फीचर्स जो कि इन्होंने अनाउंस नहीं करे हैं, लेकिन जो ये एक्सटिंक्शन में देने वाले थे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के अंदर भी शायद आ सकते हैं। वो है PM 2.5 एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, प्रीमियम साउंड सिस्टम फ्रॉम अ फ्रेंच कंपनी नेम्ड डिवाइलेट। उसके अलावा प्रवेग वालों ने ये भी कहा है कि कार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सेफ्टी के अंदर 5 स्टार रेटिंग लेके आएगी क्रैश टेस्ट में। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और ये देखना भी बाकी है कि कंपनी के प्लान्स खुद को लेके और अपने प्रोडक्ट्स को लेके क्या रहेंगे। फ्यूचर की अगर बात करी जाए तो कंपनी के एग्जैक्टली क्या फाइनेंशियल्स हैं, कार कितनी अच्छी है, कार की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, इन सब की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो इनकी एक्सटेंशन थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम 250 यूनिट्स पर मंथ बेचने का प्लान कर रहे हैं। तो एसयूवी जो इनकी है उसमें भी हो सकता है कि सिमिलर एक्सपेक्टेशंस हो। कंपनी के प्लान के हिसाब से अगर सब कुछ चलता रहा और जैसा कि इन्होंने पिछली कार में अपनी एक्सटेंशन के अंदर फीचर्स देने का वादा किया था, अगर ऐसी कुछ चीजें हमें इस एसयूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, तो इस गाड़ी के अंदर काफी अच्छा खासा पोटेंशियल होगा एक बहुत यूनिक और लग्जूरियस प्रोडक्ट बनने का और इनकी अप्रोच इस ग्रोइंग ईवी मार्केट के अंदर भी बिल्कुल सही होगी। ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा ये प्रोडक्ट कैसा निकल के आता है और मार्केट इसे कैसा रिसीव करता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पर्सनली इस कंपनी को काफी अच्छा एप्रिसिएशन देना चाहूंगा। बिकॉज एक स्टार्टअप होके जीरो से स्टार्ट करके एक ऐसे मार्केट में कूदना जिसमें इतने बड़े बड़े ऑटो प्लेयर्स हैं, जिनके पास इतने रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, इतने पैसे हैं, ऐसे मार्केट में आके अपना एक यूनिक प्रोडक्ट निकालना और एक मार्केट शेयर बनाना काफी बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनके फाउंडर्स की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि प्रोडक्ट अच्छा हो, इंडियन मार्केट को पसंद आए
एंड आगे चल के इन द फ्यूचर हमारी डोमेस्टिक ईवी इंडस्ट्री इतनी अच्छी डेवलप हो कि हमारी गाड़ियाँ सिर्फ यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी बिकें। So best wishes from my side and also a huge expectation from your product which is going to be unveiled on 25th November. All the best. तो आप लोगों को इस न्यूज़ के बारे में और इस कंपनी के बारे में सुन के कैसा लग रहा है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।